सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। और सबसे पहले तो आपको बहुत दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें कि आने वाला साल दिवाली आपके लिए बहुत मंगलमय और समृद्धिशाली हो और आप बहुत धन कमाएं, बहुत नाम कमाएं। ये हमारी शुभकामनाएं सर। बहुत धन्यवाद। क्या दिल से आपने शुभकामनाएं दी हैं, मजा आ गया। थैंक यू सर। और शब्द तो सारे अच्छे आपने चुरा लिए। तो पहली बात तो मैं धन्यवाद बोल पाऊंगा, और दूसरा कि दिवाली आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके सारे कलीग्स के लिए बहुत ही मंगलकारी हो। आपको खूब सुख और समृद्धि मिले। आपके सारे दर्शकों को भी यही शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जरा बाजार के मूड माहौल पर आपसे बात करें। अ, अब थोड़ा सा एक तरफा घटने के बाद फंसा हुआ सा दिख रहा है, न बढ़ पा रहा है न घट पा रहा है। नेक्स्ट डायरेक्शन क्या? आज भी मंथली एक्सपायरी भी खत्म हो जाएगी, क्या मूड बनाए? तो अनिल जी, आपने जो ओपन एंडेड क्वेश्चन दिया उसके लिए धन्यवाद। अब इसमें मेरे को कई चीजें बोलने का अवसर मिल जाएगा। पीसीआर से अनुरोध है, मेरे स्क्रीन पर जो चार्ट मैंने खोली हुई है निफ्टी की, वो दिखाएं। इससे बातों को मैं सरलता से बता पाऊंगा। जो ये गिरती हुई हरी रेखा है, डाउन ट्रेंड लाइन जो कनेक्टिंग द ट्रेडिंग टॉप्स है, जब तक ये क्रॉस नहीं होती है, मैं रूल आउट नहीं कर सकता कि 23,700 एक बार नहीं दिखेगा। जैसे ही हरी रेखा के ऊपर हम गए, यानी 24,450 के ऊपर जाने के बाद 23,700 के संकट का अब मैं फिर इंतजार नहीं करूंगा। मैं वापस 27,000 की तेजी के लिए खेल पड़ूंगा। 24,450 के ऊपर जाने के बाद 27,500 तक की जगह बनती है, जिसमें इंटरिम पड़ाव 25,300 पे आएगा। 24,450 जाने के बाद 850 पॉइंट और बढ़ने देते हैं, और फिर फैसला लेंगे 27,000 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तो हो गया निफ्टी का पिक्चर। बैंक निफ्टी की परिस्थिति निफ्टी से बहुत ज्यादा कमजोर है। अगर जितने भी सेक्टर्स हैं, अगर अगली चार्ट बैंक निफ्टी की दिख रही होगी आपके स्क्रीन पे, तो जितने भी सेक्टर्स हैं जिनमें कुछ उठापटक मच सकती है, तो सबसे ज्यादा उठापटक मेरे को लगता है लार्ज बैंक्स में मचेगी। और ऐसा छद्मी मूवमेंट हमें सामने दिखता है बैंक्स में। ये छोटे वाले जो बैंक्स हैं और पीएसयू बैंक्स खास करके, ये तो फट जाएंगे ऊपर। पर बड़ा धोखा मच सकता है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक में। तो बैंकों में बड़ा घमासान लगता है। और अगर बैंकों में बड़ा घमासान है, तो अडानी के स्टॉक्स न्यू हाई में भाग जाएंगे, रिलायंस यानी अंबानी के न्यू हाई में भाग जाएंगे, कुमार मंगलम बिरला के स्टॉक्स न्यू हाई में सारे भागने को तैयार है। वोडाफोन आइडिया मेरे को लगता है पिछली बार जो 20-21 का हाई आया था उससे भी ऊपर चला जाएगा। स्टोरी क्या बनेगी वो जब बनेगी तब देखेंगे। तो टाटा ग्रुप के भी स्टॉक्स के अंदर में, आप चाहे टाटा कंज्यूमर ले लो, चाहे टाइटन ले लो, चाहे टाटा मोटर्स ले लो, ये भी चलेंगे। तो लार्ज इंडस्ट्रियल ग्रुप्स के लीडिंग स्टॉक्स महिंद्रा एंड महिंद्रा। और आईटी के स्टॉक्स की धुलाई होना बाकी है, वो धुलाई अब शुरू हो चुकी है आज से। टीसीएस कुछ दिनों तक लगातार घट गया था, वो थोड़ा सा रिबाउंड दे देगा। एचसीएल टेक, इन्फोसिस, अब सब में इनमें कस के टूटन आ रही है। और जो एफएमसीजी में भी अनिल जी, हमने जो सेल कॉल ले लिया था, बड़ी बाई करी और फिर सेल ले लिया था, हिंदुस्तान लीवर को छोड़ के आप बाकी सारे एफएमसीजी के स्टॉक्स फिर से ले लो। सब वापस नए हाई की तरफ जा रहे हैं। आईटीसी मेरे को लगता है 600 रुपया हो जाएगा, बड़ी बात। तो ओ, आपकी बात पे मैं वापस समेटूंगा। अटका हुआ सा बाजार है, न घट पा रहा है न बढ़ पा रहा है। तो लार्ज कैप्स की तो ये स्टोरी है, और स्मॉल कैप्स में दुनिया भर के सेक्टर्स और स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें मेरे को लगता है दिवाली बनती चली जाएगी क्रिसमस तक। अगले 2 महीने डिफेंस के स्टॉक, रेलवेज, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, केमिकल्स के स्टॉक्स। तो मेरे को लगता है दिवाली से दिवाली शुरू होगी और क्रिसमस तक मनती चली जाएगी मिड कैप्स में और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में। और लार्ज कैप्स में दो तरफा खेल चलेगा। हाँ केड़े साहब, बाकी सब छोड़ो। एक ही काम की बात पे बात करते हैं। हम्म। मैं वोडाफोन आइडिया, हम्म। आपने कहा 20 से 21 रुपए की तेजी के लिए तैयार हो रहा है। कोई कोई भी खबर आए, कुछ भी हो। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ आपको पूछनी है, हाँ। हमारे सारे दर्शकों के बिहाफ पे। 20-21 रुपए वोडाफोन पहुंचने पर आप मुझसे कहाँ पार्टी लेना पसंद करेंगे? 21-21 हो जाएगा तो आपके स्टूडियो में बैठ के पार्टी करें। अरे वाह, ये मेरी तरफ से ट्रीट। मतलब आप मतलब होगा कब होगा कैसे होगा वो नहीं पता, लेकिन दिवाली के दिन आपने जो एकदम ऐसी वाइब भेजी ना, एकदम करेक्ट। खुशनुमा हो गया माहौल। क्या मतलब पूरा हिंदुस्तान देखिए ऑनेस्टली वोडाफोन आइडिया में फंसा हुआ है। जी जी। इसका चार्ट दिखा सके वोडाफोन आइडिया की, ये पहले से मैं ड्रॉ किया हुआ है। ये दिवाली से तेजी शुरू हो और क्रिसमस तक वोडाफोन आइडिया को ऐसा चमत्कारी भाव बन जाए
कि विश्वास नहीं हो, संभव है ये। चलो बहुत बड़ा। और आपको मैं गारंटी से कह सकता हूँ सर, देखिए हिंदुस्तान में इस वक्त इंक्लूडिंग मी एक भी आदमी ऐसा नहीं जो ये दावे से कह सके कि 20-21 हो जाएगा। हमारा खुद का भी कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हमने खुद ने बहुत रिकमेंड किया। लेकिन 20-21 होने पे सबसे ज़्यादा दुआएं आपको मिलेगी, ये लिख कर मेरी तरफ से भी और हमारे दर्शकों की तरफ से भी ये निश्चित है, क्योंकि बहुत लोग फंसे हैं जी। अनिल जी, अगर दुआएं मिलने वाली तो 20-21 नहीं, इसमें 24 रुपए का भाव मान दीजिए। सर आप 18 ही करा दो। नहीं नहीं, मतलब एक्चुअली क्या है कि 8 रुपए का स्टॉक 10 रुपए का 12 रुपए का स्टॉक होता है तो सबके लिए खरीदना आसान होता है। और नेचुरली कॉल्स भी वैसे आए, कंपनी टर्न अराउंड भी हो रही थी, सब कुछ था। तो एक्चुअली एक एजीआर को लेकर जो डिसीजन आया उसकी वजह से सब रिवर्सल हो गया। तो सबके पास है, और बड़ी बात क्या है कि सबके पास भर भर के है। और इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज सबसे पहली मेरी दिवाली पे प्रार्थना यही कि केडिया जी की बात एकदम सही साबित हो। चलिए बहुत अच्छी बात। एक और चीज़ जो आपने कही अपने पहले जवाब में, आपको सर सारे बड़े बड़े ग्रुप के शेयर अच्छे लग रहे हैं? Yes. अदानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप, बिरला ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप, कुछ छोटे वाले पे आपकी नजर ही नहीं है? बिल्कुल है ना सर। बताओ। देखिए देखिए, जब जो जिंदगी में होता है वही अभी शेयर बाजार में होगा। क्या है, महलों में रहने वाले और फुटपाथ पे रहने वाले दिवाली मनाएंगे, और मिडिल क्लास जो है ना वो रगड़ाई हो जाएगी। तो जितने भी मिडिल क्लास स्टॉक्स आप उनको छोड़ दो, सारे जो लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल ग्रुप्स है उनके स्टॉक्स फटेंगे, बैंक्स में और आईटी स्टॉक्स में धुलाई हो जाएगी। हिंदुस्तान लीवर लेके आदमी फंस जाएगा, हिंदुस्तान लीवर को छोड़ के बाकी सारा एफएमसीजी चलेगा। फिर उसके बाद अब बाहर निकलो, इंडेक्स के बाहर निकलो, आप आ जाओ डिफेंस में, रेलवे में, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में, या इंडिविजुअल स्टॉक्स में आप आ जाओ। एंजल ब्रोकिंग हो गया, आपके सीडीएसएल का स्टॉक हो गया, और इंश्योरेंस के स्टॉक्स हो गए, तो वो चलेंगे। पर आपको अगर ये जो यूजुअली चलने वाली कहानी थी कि मैं बजाज ऑटो लेके पैसा कमा लूं, धुलाई हो जाएगी उसमें। हीरो मोटोकॉर्प लेके पैसा कमा लूं, वो गटर में जाने वाला है, मेरे को लगता है उसका चार्ट। एक टेम्पररी रिबाउंड बाकी बाजार के साथ हो जाए। तो सिलेक्टिव गेम अनिल जी, जहां बाजार देखिए, जहां बाजार बिठा के जिमाएगा हम वहीं बैठ के जिम लेंगे। हमको टेबल चेयर पे बैठ के खाना है, जरूरी नहीं है आलती पालती मार के भी खा रहे। अपने को तो हलवा खाने मिलना चाहिए, चाहे वो टेबल पे खिलाए, चाहे वो अपने आसन पे बैठा के खिलाए। ये लोकेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, ट्रीट इज इम्पोर्टेंट, क्या है ना? हाँ वैसे सर, लेकिन ये आप अपनी बात पे कायम नहीं रहते केडिया साहब। मेरी शिकायत है आपसे। क्या शिकायत है बताओ? शिकायत सर, देखिए अभी मैंने आपको पूछा आपको क्या ट्रीट चाहिए। आपने ट्रीट, उस समय आपने ट्रीट पे फोकस नहीं किया, उस समय आपने लोकेशन पे फोकस किया कि स्टूडियो आके लूंगा। नहीं, आपने पूछा था कि कहाँ पे पार्टी लोगे, तो बोले आपके स्टूडियो में। अच्छा अच्छा, तो मेरा सवाल गड़बड़ था। ओके। तो चलिए बढ़िया। तो कुछ कुछ स्टॉक्स हैं जो मिड के, स्मॉल कैप में और लार्ज कैप दोनों में बढ़ने को तैयार हैं। अब आइए सर थोड़ा सोने चांदी की बात कर लें, दिवाली का समय है तो थोड़ा जरा। गोल्ड हाँ। में तो मैं अनिल जी लास्ट एक महीने से बराबर रॉन्ग ही हूँ इसमें। पर अब ये जितनी ओवर स्ट्रेच, देखिए गोल्ड की चार्ट प्लीज दिखाए, सीआर वाले कृपया इसको दिखाए। जिस तरह से ओवर स्ट्रेच्ड है गोल्ड, अगर यहाँ पे अपनी बात हुई, यहाँ पे अपनी बात हुई, तो देखिए आदत है जवानी के दिनों से, बचपन के दिनों से, लास्ट की घूंट हम नहीं लेते हैं। बचपन में कोका कोला पीते थे ना, उसमें स्ट्रॉ डाल के सुड़ुक 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 सुड़ुक। जब कॉलेज में आ गए, हमारे टीचर ने बताया कि लास्ट की ड्रिंक, ये लास्ट की ना सुड़ुक सुड़ुक मत किया करो, इससे गरा गरा खराब आवाज होती है और शर्ट भी खराब हो जाएगा। तो लास्ट वाला फेज हमने गोल्ड का मिस किया। अब यहाँ से जब भी रिवर्सल आ जाए, पैटर्न पूरी तरह कंप्लीट है। और बात वही है कि 2300 रुपए का भाव आएगा, तब $2300 का भाव आएगा, तब हम सोचेंगे लेने की। इस बीच में हम रॉन्ग साबित हो रहे हैं तो ठीक है, छोड़ दिया, नहीं कमाएंगे। कोई के घर में शादी भी है, उसको तो लेना पड़ेगा। तो गोल्ड की तो ये कहानी हो गई। और सिल्वर में भी जो जोर से टिप बट रही है चारों तरफ, होता यही है कि जब बिल्कुल अंत आ जाता है चीजों का, तभी सारे ज्ञानी टिप बांटते हैं। तो हमारे को लगता है सिल्वर भी वापस $26 आएगा तो लेंगे। शॉर्ट सेल का अभी तक सिग्नल आया नहीं, जब आएगा तब आएगा। लास्ट वाली ये फेज हमने छोड़ दी, अब इसको नहीं पकड़ पाए, हम पकड़ना ही नहीं चाहते थे इसको। ठीक बात है। तो सोने चांदी में बहुत जरूर से अरे हाँ जी आपको जी। मैं बताना चाहूंगा, एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा। अगर आप बोलो ना कोई दिवाली सौदा बताओ, एक मिनट वो अगर कोई दिवाली नहीं नहीं, सौदा बताओ। वो मैं पूछता हूँ, लेकिन उससे पहले केडिया साहब देखिए, आपकी बात मेरे से ज़्यादा कोई नहीं मानता होगा, मैं आपको गारंटी से देखो, ये देखो लास्ट वाली छोड़ दी सर मैंने, आखिरी सिप छोड़ दी मैंने, नहीं पी, वो सुडुक सुडुक वाली छोड़ दी मैंने तुरंत ही। अभी है अभी भी इसमें देखो। देखो बाकी मारवाड़ी आदमी लास्ट तक चाय छोड़ता नहीं है एक भी गुड़। कुणाल जी को पूछ लो, हमारे कुणाल जी तो पूरा कप उल्टा करके पीते हैं ऐसा कि भाई कैसे चाय जैसी चीज़ छोड़ दूं कब मैं। लेकिन मैंने आपकी बात मान के छोड़ दी। अब बताइए दिवाली पिक सर। सर अपने क्रूड पे कई बार जो बात होती है ना अनिल जी, कि तेल का तेल निकल जाएगा,
2 चार्ट आपको मैं दिखाऊंगा। तेल ऐसा उबलेगा, अब ऐसा उबलेगा, तेल में एक आखिरी स्पाइक है, आखिरी स्पाइक है 2025 आने से पहले। 2025 में तेल का जो तेल निकलेगा वो तो 2024 में जितना तेल निकला ही है। मई के महीने से हम बोल रहे थे ना तेल का तेल निकल जाएगा, 84 वाला 65 हो गया। अब ये अगला उछाल कम से कम $90 तक का। और मेरे को लगता है ये यूएस इलेक्शंस खत्म होने के बाद जो कारपेट बॉम्बिंग करेगा इजराइल और ईरान के छक्के छुड़ा दिए जाएंगे। बिल्कुल चार्ट्स में भी साफ दिख रहा है कि एस्केलेट होना है टेंशन। क्रूड अगर 90 से लेके 100 तक की एक स्पाइक आ सकती है। अभी हम कंजर्वेटिवली इसको 90 जोड़ रहे हैं, 88 क्रॉस हो गया तो 100 तक भी जा सकता है, उसके बाद वापस लुढ़क जाएगा फिर मार्च तक। ये जो एक बार 90 टू 100 की स्पाइक आई तो मेरा ट्रेड ऑफ द ईयर, एक अगली चार्ट आ गई यहाँ पे ओएनजीसी, पता नहीं आपकी स्क्रीन पे पीसीआर दिखा रहा है कि नहीं। कहा ओएनजीसी ने 273 274 क्रॉस किया, हम इसको 380-90 के लिए धर दबोचेंगे। तो मतलब 60 से 65% तक की अपमूव अगले 3 महीने में इतने लार्ज कैप स्टॉक एक ओएनजीसी में अगर आती है तो मैं उसमें दिमाग लगाऊंगा। मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपनी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। निफ्टी बैंक निफ्टी नशा है, पैसा बन रहा है अभी स्टॉक्स में। बिल्कुल ठीक बात है। स्टॉक्स में पैसा बनने का काम बिल्कुल जोरों शोरों से चल रहा है, ये बता रहे हैं केड़े साहब। तो सर और कोई खास दिवाली स्पेशल आप कोई ओपिनियन एडवाइस बताना चाहें? तो चलिए एक चीज को पब्लिकली कन्फेस कर लिया जाए, मैंने 25 साल सिगरेट पीने के बाद छोड़ दी। अभी 15 दिन पहले छोड़ी और जीवन भर के लिए छोड़ दी। ये तो पहली और पैसा, आखिरी बार छोड़ी है, पहले भी कई बार छोड़ चुके हैं? ये पहले 2 बार छोड़ी तो इस बार तो एक बार फाइनल छोड़ दी। कहीं आप पकड़ लेना मेरे को रंगे हाथ जो फाइन लगा। नहीं नहीं और आपके आईटीसी नहीं का नहीं शेयर जरूर। ये सर ये तो नेशनल टीवी पे कहने के लिए गट्स चाहिए। 90% लोग मार्केट के देख रहे हैं चैनल इस वक्त, अगर व्यूअरशिप के हिसाब से देखें उनके सामने अगर आप कमिट करें तो फिर पक्का भाई मुझे सर। रंगे हाथ पकड़ ले, पूरे भारत में कोई भी मुझे रंगे हाथ पकड़ ले, जो फाइन मांगेगा मैं दे दूंगा। दृढ़ निश्चय कर लिया तो फिर उसके बाद क्या है सिगरेट। नहीं ये अब पक्का भी हो गया ना इसे जब आपने बोली है। बोल दिया तो बोल बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया केड़े साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और बेबाक राय आपकी मार्केट पर। जी जी आईटीसी का शेयर, कुछ कह रहे हैं जी। आईटीसी सिगरेट छोड़ दी पर बदले में आईटीसी का शेयर ले लेंगे। अब मेरे को लग रहा है अगली चाल में आईटीसी मेरे सिगरेट छोड़ने की खुशी में पौने 600 रुपए का भाव अगली चाल में दिखा देगा। परफेक्ट हेजिंग, बहुत बढ़िया। मतलब परफेक्ट हेजिंग, ये तो डबल फायदा है, सिगरेट का खर्चा बचा और आईटीसी के शेयर में मुनाफा, है ना, दोनों तरफ। पैसा सिगरेट का बचा, हर महीने उसकी एसआईपी कर दो ना आईटीसी के शेयर में। हाँ हाँ करेक्ट, जितने सिगरेट के पैसे उसकी, हम्म, जितने सिगरेट के पैसे बचे उसकी एसआईपी कर डालो। हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है, नोबल आइडिया, वंडरफुल। भाइयों और कुछ हद तक बहनों भी जो जो स्मोक करते हैं उनके लिए, आपके लिए बहुत ही गोल्डन एडवाइस आई है इस वक्त केड़िया साहब की तरफ से। Correct, sir. सिगरेट छोड़ें और उस पैसे की एसआईपी करें, स्टॉक में ज़्यादा बढ़िया होगा। धन्यवाद केड़िया साहब समय देने के लिए।